अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान अफजल और आप देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि बकरियों से ज़्यादा बच्चे हम किस तरीके से लें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। बस इसमें यह है कि आपने अपने जानवर का ख्याल रखना है और उनकी डाइट अच्छी देनी है, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे हम कोई फसल लगाते हैं, ठीक है, और उसमें बीज हमने काश्त कर दिया और पौधा उगाता है और आप उसको फिर वो खाद डालते हैं और स्प्रे करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, फिर जाके वो आपको सही आउटपुट देता है। एक फसल तभी जाके आपको एक अच्छी आउटपुट देती है। बकरी जो है ये हमारी फसल की तरह ही है। अगर हम इसको टाइम से वैक्सीन करवाएंगे, टाइम से इसकी डिवर्मिंग करेंगे, टाइम से हम इसको खुराक डालेंगे और अच्छी खुराक डालेंगे। और अच्छी खुराक का ये मतलब नहीं कि आप लोग ये समझें कि हम इनको 1-1 किलो 2-2 किलो वंडा डालें, नहीं। जो बकरी की नीड है, 1 पाव आधा किलो वंडा उसको चाहिए, उसको चारा टाइम से चाहिए, पेट भर के वो मतलब चारा खाए। और एक जो आपने रूटीन सेट कर दी है, उस रूटीन के साथ उसको 12 महीने चारा मिले। ये ना हो कि आपकी बकरी ने एक दिन जो है वो पेट भर के खा लिया है, दूसरे दिन वो भूखी है, तीसरे दिन आपने उसको वंडा किलो डाल दिया, चौथे दिन आपने उसको 1 पाव डाल दिया। आपने एक रेशो सेट कर लेनी है। बकरी को आप जिस रेशो पे सेट कर देंगे वो उसी तरीके से चलती रहेगी। सेम इंसानों की तरह हम लोग जिस खुराक पे सेट हो जाएं वो हम चलते रहते हैं। जैसे अब जो दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर जो बंदा है, उसके बच्चे क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, ठीक है, सिंपल रोटी खाई और 2-3 टाइम रोटी खानी है। लेकिन जो थोड़ा से अब चले जाएं वो डिफरेंट फिर चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं जी। सप्लीमेंट्स भी अपने बच्चों को यूज़ करवा रहे हैं और फ्रूट्स यूज़ करवा रहे हैं और बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन वो भी ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो ये है कि जो बॉडी है वो यूज़ टू हो जाती है खुराक के साथ। तो आपने ये करना है कि उसको कंटिन्यू करना है और आपने बैलेंस लेके चलना है, वही खुराक उसको देनी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे देने का सिस्टम है ना, कि एक बकरी ने 2 बच्चे देने, 3 देने, 4 देने, ये हम मुसलमान और हमारा तवक्कुल अल्लाह पे है। ये अल्लाह पे मतलब अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह चाहे तो बकरी 2 बच्चे दे दे, 3 दे दे, 1 दे दे, 4 दे दे। लेकिन ये हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अब अल्लाह पाक ने कह दिया आप बीज काश हम लोग करते हैं, पौधा उगना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम टोटली अल्लाह पे तवक्कल करके बैठ जाएं तो कि इसको फल लगेगा, अच्छा फल लगेगा, ठीक है। आप उसकी केयर ना करें और उसके मुकाबले में आप दूसरी फसल की केयर करें तो उस पर जिस पे आपने केयर किया उस पर फल जो है वो अच्छा लगेगा, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। सेम इसी तरह आप लोग बकरियों को अच्छा वंडा डालें, अच्छी खुराक डालें और मुमकिन है कि वो डिलीवरी देने के 2-2.5 महीने के अंदर वो दोबारा जो है वो क्रॉस आ जाएं। क्योंकि बकरी के अंदर जब तक हम टाइम से क्रॉस नहीं करवाएंगे, उनसे टाइमली ब्रीड नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारी आउटपुट है। जब तक हम उनसे टाइमली ब्रीड लेके उनसे बच्चे नहीं लेंगे, मुमकिन है कि ये जो आपका सेटअप है लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट ही बच्चे हैं, तो हमने इस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। टाइमली डिवर्मिंग करनी है, टाइमली जो है वो बकरियों को क्रॉस करवाना है, उनकी खुराक अच्छी रखनी है। और दूसरी बात, जिन भाइयों ने घर पे बकरियां रखी होती हैं, ठीक है, 3-4 बकरियां छत पे रख ली या मतलब छोटा सा सेटअप बना के रख ली, उनके पास ब्रीडर नहीं होता। आपके पास बकरियां 2 हों, 3 हों, 4 हों, आपके पास ब्रीडर होना लाजमी है। क्योंकि हम लोगों ने घर पे रखी होती हैं और कुछ ऐसे लोग हैं कि बकरी अपने सिम्टम्स देती है लेकिन हमें नज़र नहीं आते, हमें पता नहीं लगता सम टाइम कि बकरी जो है वो रेडी है, हीट पे है, क्या सीन है, हम लोग नहीं पहचान सकते। अगर बकरा आपके फार्म पे होगा तो आपको पता लग जाएगा, बकरी सिम्टम्स देने शुरू कर देगी, ठीक है। और ये एक और बात, जब तक आपका बकरा आपके फार्म पे होगा तो आप आजमा के देखिएगा, उन लोगों की बकरियाँ जल्दी बन जाती हैं, जल्दी क्रॉस होती हैं। अगर आपके पास बकरा नहीं है तो बकरी एक तो जल्दी हीट पे नहीं आएगी, दूसरा अगर वो सिम्टम्स देगी भी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता। तो इस वजह से आपने सेटअप अपना स्टार्ट करना है। 3 है आपके पास बकरियां, 4 हैं, तो ये किया करें। अगर आप बकरा नहीं रख सकते मुश्किल, आप मंडी जाएं, वहाँ से ब्रीडर लें, उसको 1 महीना रखें, उसकी सेटिंग मतलब उसको तैयार करें, ब्रीडिंग करवाएँ। ब्रीडिंग करवाने के बाद यानी कि ओवरऑल आपको 2-3 महीने उसको रखें, बकरियाँ क्रॉस करवाएँ, बाद में सेल कर दें। फिर जब आपने ब्रीडिंग करवानी हो, बकरा मंडी से ख़रीद लिया, किसी से ख़रीद लिया, उसको लाए, उससे ब्रीडिंग करवाई, तो आपने फिर उसको सेल कर दिया। एक तो ये है कि आपका या तो पूरे में जाएगा या 2-4 पैसे आपको दे के जाएगा, लॉस नहीं वो दे के जाएगा। होगा भी तो 5-7 हज़ार, ज़रा अगर आपने अर्जेंट सेल करना हो तो 5-7 हज़ार अगर आपको लॉस भी होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपकी बकरियाँ क्रॉस हो गई हैं, ठीक है।
तो जब आप यूँ समझें कि बकरी को 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो आपका ये काम है कि आप बकरा ले आएँ, बकरियाँ क्रॉस करवाएं और फिर उसके बाद बकरा आप सेल करते हैं। सिंपल सी चीज़, अगर आप उसको मुस्तकिल नहीं रख सकते, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला आप मेहनत करें और अल्लाह आपको रिज़ल्ट देगा।